इफ़ एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टिन्ड, तो फिर मांगे क्या? क्या मांगे भगवान से? इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है कि तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। कितनी प्यारी बात है और कितनी गहरी बात है। बस थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। मंदिर में कुछ लोग तो मंदिर के अंदर खड़े होकर भगवान का शुक्राना करते हैं और कुछ लोग बाहर खड़े होके हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे होते हैं। सारे ही इंसान भगवान के बनाए हुए हैं। फिर ये भगवान ने ये फ़र्क क्यों किया कि कुछ तो उसके पास खड़े होके शुक्राना करें और कुछ बाहर खड़े होके मांगते रहें? क्योंकि जो शुक्राना कर रहे हैं ना, वो भगवान से मांग रहे हैं और जो बाहर खड़े हैं वो इंसान से मांग रहे हैं। बस इतनी सी ही बात समझनी है हमने कि जो भी मांगना है, जो भी करना है, रोना है, खुशी शेयर करनी है, एनीथिंग, सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे करो। उनसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं प्यार कर सकता। किसी के आगे तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80% लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला ऑनेस्टली। और बाकी के जो 20% है ना, वो खुश होंगे। अगर आप तकलीफ़ में हो तो वो खुश ही होंगे। 80% को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20% खुश होंगे। तो फिर क्यों करें हम किसी के साथ शेयर? और उनके पास इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। हम जो जितना बोलते हैं, जिसके बारे में जितनी बात करते हैं, आप एक चीज़ समझिए, वो हम यूनिवर्स में वो मैसेज देते जाते हैं। अगर हम अपनी तकलीफ़ों की बात ज़्यादा करेंगे, हमेशा क्रिप करते रहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत बहुत दिक्कतें हैं लाइफ में, वो वही रिटर्न होता रहेगा, वही वापस आता जाएगा। और अगर आप शुक्राना करेंगे, एक ग्रैटिट्यूड के लेवल में रहेंगे, एक ग्रैटिट्यूड की पोजीशन में, एक ग्रैटिट्यूड के मन की स्थिति में रहेंगे, अपने मन को ग्रैटिट्यूड में रखेंगे, तो वही चीज़ें अबंडेंस में आपके पास वापस आती जाएंगी। तो इट्स इंटायरली अप टू यू, आप क्या चाहते हो, आप क्या लेना चाहते हो। आपको मिलेगा वही जो आप दोगे। तो आपके हाथ में है, आप क्या लेना चाहते हो। तो एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है कि ऐसे ऐसे होगा। भगवान ने 3-4 रास्ते बना के रखे हुए हैं। इस रास्ते पे चलोगे तो दुख मिलेंगे, इस रास्ते पे चलोगे तो सुख मिलेंगे, इस रास्ते पे चलोगे तो निंदा चुगली और ये सब बुरे कर्म करोगे, इस रास्ते पे चलोगे तो अमृत वेला संभालोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, इस रास्ते पे चलोगे तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब एवरीथिंग, सब कुछ तो डिसाइडेड है, रास्ते तो पहले से ही है। हमने किस सेक्टर में जाना है, वहाँ पे डायरेक्शंस तो पहले से ही लिखी हुई हैं। अब ये तो हमें ही चूज करना है ना कि हमें किस रास्ते में जाना है। फिर किसी को भी दोष क्यों दें? उस रास्ते पे चलने का डिसीजन तो हमारा ही है ना, हमारा ही था ना कि हम ऐसे करेंगे। अगर किसी ने हमें कुछ भी बुरा बोला है, किसी ने ABCD, सास बहू की ही आपस में किसी बात पे बहस हो गई है, तो अगर सास ने कुछ गलत बोल दिया, आपका दिल दुख गया। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है, आपका दिल दुख गया। अब उसने जो बोल दिया वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप उसको क्या जवाब दोगे, आप आगे से क्या रिएक्ट करोगे, वो तो आपके ही कंट्रोल में है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपका जो रिएक्शन है ना, वही आपके कर्म बना रहा है, वही आपके कर्म है। कर्म आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, कर्म हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। तो अब आपने उसको पलट के जवाब देना है, या आपने उस टाइम पे चुप कर जाना है और ये सोचना है कि नहीं, जो मेरे साथ मेरे गुरु पिता खड़े हैं, जो मेरे पापा मेरे साथ खड़े हैं, मैं जवाब नहीं दूंगी, यही जवाब देंगे। बस इतना ही करना है।